तो कांग्रेस में हिसार लोकसभा सीट से टिकट के बड़े दावेदार बृजेंद्र सिंह को टिकट न मिलने पर कांग्रेस नेता और बृजेंद्र सिंह के पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बृजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला, इसका कोई मलाल नहीं है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इतना जरूर है कि बृजेंद्र सिंह को टिकट क्यों नहीं मिला। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बृजेंद्र सिंह इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो बीजेपी में सिटिंग सांसद रहते हुए कांग्रेस में आए थे। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बृजेंद्र सिंह नई सोच के साथ कांग्रेस में आए हैं। बृजेंद्र सिंह को टिकट ना मिलने पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने कोई पैमाना रखा होगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वो कांग्रेस में रहने के लिए ही कांग्रेस में आए हैं। पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के सवाल पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर पार्टी का कोई उम्मीदवार बुलाएगा तो जाऊंगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी हाईकमान जो जिम्मेदारी लगाएगा उसे वो पूरी करेंगे, लेकिन बिना बुलाए कहीं नहीं जाएंगे। ये है कि इस देश में बृजेंद्र सिंह जो हिसार से सांसद थे बीजेपी के, वो बीजेपी के सांसद रहते हुए कांग्रेस में गए। दूसरा कोई ऐसा सांसद आपको नहीं नजर आएगा। हाँ, टिकट कटने के बाद या पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कोई गया हो तो अलग बात है। कई तो कहते हैं कि कमिटमेंट, क्या कमिटमेंट? एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का एमपी है और वैचारिक रूप से वो कांग्रेस में आता है और जिसका दूसरा चुनाव लड़ने का मौका होगा, वो उससे आप ये छोटी राजनीति की बात है कि हमारे को लिख के दिया नहीं दिया या पार्टी ने उनको अश्योर किया नहीं किया, कमिटमेंट की जिसको मैं ये छोटी राजनीतिक सोच की बात है। ये भी बात है कि वो उन्होंने कहा कि मैं हिसार से एमपी हूँ और हिसार से ही मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। मिला नहीं मिली। देखिए, मिला नहीं का मलाल तो नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर होता है कि क्यों नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला का तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि नहीं मिला तो बस पता नहीं क्या। मेरा तो राजनीतिक जीवन में ये जो स्ट्रेट कितनी बार जो नक्शा है ऊपर नीचे हुआ है, मुझे तो इन बातों से कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं लगता। लेकिन बृजेंद्र सिंह एक नई सोच के साथ हैं और उनको ये चांस मिलता तो और अच्छा परिपक्व राजनीतिक के रूप में वो पार्लियामेंट में कांग्रेस के एक फैसला कर लिया तो अच्छी बात है। पार्टी ने कोई पैमाना रखा होगा, कोई उसके हिसाब से। ये भी तो आप लोग सेटिस्फाई हैं या उसके खिलाफ, या कोई ऐसा है कि जैसा है कि उस पर आगे बढ़ेंगे? कैसे करेंगे? नहीं, आगे बढ़ेंगे किस लिए? मतलब कांग्रेस में ही आगे पारी रहेगी, वो और मौके हैं। हाँ, कुछ उदयवान हम सुन रहे थे। आप स्पष्ट ये कहो कि आप कांग्रेस में रहोगे या नहीं रहोगे। चलो सर, हाँ, फिर ऐसे बोलो ना। ये कोई मैं कांग्रेस में आया हूँ कांग्रेस में रहने के लिए, और मुझे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को मजबूती देने का भी मुझे काम आता है। और जो मजबूती देने में सक्षम नहीं, उनको भी मैं ये समझता हूँ कि उनको भी हम ठीक दिशा में लाके ये कहेंगे कि मजबूती अपनी ना दो, कांग्रेस के लिए मजबूती दो। उम्मीदवार हैं जयप्रकाश, कैसे उम्मीदवार हैं? चौथ साहब का परिवार, चौथ साहब खुद उनकी मदद करेंगे जयप्रकाश के हिसाब में? देखिए, मैंने अभी भी आप शायद लेट आए हैं, मैंने ये कहा है स्पष्ट तौर पे कि कोई प्रत्याशी कांग्रेस का मेरे से मदद मांगेगा, मैं करूँगा, या कांग्रेस हाईकमांड मेरी कहीं ड्यूटी लगाएगी, मुझे प्रचार करने के लिए कोई कार्य सौंपेगी, वो मैं करूँगा, लेकिन बिना बुलाए मैं नहीं जाऊँ किसी के यहाँ। ये भी सर कहा जा रहा है आकलन में कि पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष की ज़्यादा चली है, बाकी लोग जो मीटिंगें तो कर रहे थे, लेकिन अंतिम फैसला पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष की छाप ज़्यादा नजर आती है। देखिए, बात यह है कि अब अंदर खाने क्या बात हुई, क्योंकि मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के लीडर ऑफ द अपोजिशन हरियाणा के, ये दो ही आदमी थे जो लगातार चुनावी जो टिकटों का वितरण था उसमें विभिन्न कमेटियों में अपनी बात कहते रहे, और कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला जी को और
कुमारी शैलजा जी को भी आमंत्रित किया, उन्होंने भी अपने विचार रखे और हो सकता है कि विचारों की अपनी अपने तरीके से बात कही होगी, तो ये प्रक्रिया लंबी भी चली। हालांकि 9 सीटों का फैसले करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, तो अपनी अपनी बात कहने का तो मौका सबको मिला है।